नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज डेप्थ ऑफ फील्ड की। देखिए, डेप्थ ऑफ फील्ड को बताने से पहले हम सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। सिनेमेटोग्राफी वास्तव में कोई दृश्य को कैप्चर करने की बात नहीं होती है, बल्कि वो एक कला है जिसके माध्यम से आप स्टोरी टेल करते हैं, यानी किसी कहानी को संप्रेषित करते हैं या दृश्यों के माध्यम से भावनाओं को जगाने का काम करते हैं, जिसमें डेप्थ ऑफ फील्ड का बहुत बड़ी भूमिका होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड जब आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने कैमरे के जरिए, कैमरे के लेंस के जरिए फोकस करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के पीछे और सब्जेक्ट से पहले कितनी दूरी तक के सभी वस्तुएं शार्प फोकस में रहता है, ये डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाता है। और डेप्थ ऑफ फील्ड तीन चीज़ों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला है एपर्चर। जिस लेंस का एपर्चर जितना ज़्यादा आप करेंगे, यानी एफ या टी वैल्यू जो होता है, उसका टी नंबर जो होता है, टी वैल्यू होता है सिनेमा लेंस के लिए और एफ वैल्यू होता है नॉर्मल लेंस में, तो एफ और टी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर टी वैल्यू या एफ वैल्यू आप 8 ले जाएं, 11 ले जाएं, 16, 22, 28, तो उतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती चली जाएगी, यानी डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी। और जितना उसके विपरीत, जितना कम नंबर के एफ या टी वैल्यू होगा, यानी 1.8, 1.4, तो उतना डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी। कम होने का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो वो ब्लर दिखाई देगा। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इसे कहते हैं, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगा। दूसरा होता है डिस्टेंस। आप सब्जेक्ट के जितना नज़दीक कैमरे को लेके जाएंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी उतनी कम हो जाएगी, और जितना दूर ले जाएंगे कैमरे को किसी भी सब्जेक्ट से, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। किसी दीवार से टिक कर कोई आदमी अगर खड़ा है और आप कैमरे से उसे शूट कर रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है उसमें? क्योंकि पीछे कोई जगह ही नहीं है, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड तो दिखाएगा ही। अच्छा, पीछे का दीवार भी फोकस में दिखाई देगा, सब्जेक्ट भी फोकस में होगा। लेकिन उसी सब्जेक्ट को आप कैमरे के नज़दीक करते चले आइए, जितना नज़दीक आएगा पीछे का वॉल या उसका जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो ब्लर होता चला जाएगा। यानी कैमरे के नज़दीक जैसे जैसे सब्जेक्ट को लाएंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कैमरे से दूर कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होगी। तीसरा होता है फोकल लेंथ। लेंस का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जब ज़्यादा होता है, यानी टेलीफोटो लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 100 mm, 200, 300, तो डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ पर कम होती चली जाएगी। यानी जितना ज़्यादा टेलीफोटो लेंस का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, यानी फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती चली जाएगी। और फोकल लेंथ जैसे जैसे वाइडर की तरफ जाएगा, यानी वाइड लेंस अगर आप यूज़ करते हैं, फोकल लेंथ कम करते जाते हैं, 16, 14, 12, तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती चली जाएगी, यानी आप डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक बात और, कैमरे के सेंसर साइज़ पर भी डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फील्ड का। अगर किसी कैमरे का सेंसर साइज़ बड़ा होता है, यानी फुल फ्रेम कैमरा है, सेंसर साइज़ बड़ा हो गया, तो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगा, यानी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा। और अगर सेंसर छोटा है, APS-C है या माइक्रो फोर थर्ड है, तो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड को कम या ज़्यादा कब रखें, यानी स्टोरी टेलिंग करते समय, स्टोरी या किसी कहानी को संप्रेषित करते समय डेप्थ ऑफ फील्ड का क्या महत्व होता है? देखिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कब रखते हैं? जब किसी एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना होता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट ही मेन है, बाकी सब चीज़ गौण है, तो वहाँ पर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रखते हैं। अगर आप कोई इमोशनल फिल्म या इमोशनल सीन शूट कर रहे हैं, जहाँ इमोशन को दिखाना है, किसी का रोने का, हंसने का, या इमोशनल है, वो अपने इमोशन को बाहर निकालना चाहता है, उसको आपको डेवलप करके इन्हेंस करके दिखाना होता है, वहाँ पर भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कम रखना पड़ता है। और तीसरा है, किसी प्रोडक्ट को आप शूट कर रहे हैं जिसमें वो प्रोडक्ट ही मेन है, या कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं किसी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर, तो वहाँ पर भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कम रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि इसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे यहाँ पर तो हम संक्षेप में बता रहे हैं। और डेप्थ ऑफ फील्ड को ज़्यादा कब रखना पड़ता है? जब आपका बैकग्राउंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोरग्राउंड और जितना कि सब्जेक्ट, यानी सभी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी पहाड़ी सीन में आप चले जाइए, कोई ऐसे जगह पर जहाँ पर लैंडस्केप है, बेहतरीन झरने हैं, बेहतरीन पहाड़ हैं, आगे फूल है, तो वहाँ पर अगर कोई गाना फिल्मा रहे हैं या कोई संदेश दे रहे हैं या किसी भी तरह का संवाद हो रहा है, तो वहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बैकग्राउंड का मज़ा मिले लोगों को। और उसके अलावा कई बार क्या है, इंडोर में भी दो सब्जेक्ट हैं,
एक सामने है, एक पीछे है, और दोनों सब्जेक्ट आपस में बात कर रहे हैं या दोनों सब्जेक्ट का उस सीन में महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों सब्जेक्ट हमको बराबर फोकस में दिखाना है, तो वहाँ पर भी हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ज़्यादा करके काम लेते हैं, ताकि वहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपको एपर्चर कम करना पड़ेगा। एपर्चर कम करने का मतलब होता है ओपनिंग कम करना होता है, यानी एपर्चर का वैल्यू ज़्यादा करना होता है, यानी 22 पर ले जाए तो एपर्चर क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, तो छोटा होगा तो आपको लाइट ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि दोनों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड किसे कहते हैं और अपने फिल्म में किस जगह पर आप किस तरह के डेप्थ ऑफ फील्ड को रखें ताकि आपकी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो। फिल्म मेकिंग की पूरी इंसाइक्लोपीडिया जानने के लिए इस चैनल के सारे वीडियोस देख डालिए, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपके मन में आता हो। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्टा के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डीजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।